हेलो गाइज, वेलकम बैक टू ज्ञान स्थली क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चले गाइज, आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि सी टेट में बार बार देखने को मिलते हैं। बाकी जो भी आपके टीचिंग एग्जाम है, सी टेट के अलावा यूपी टेट हो गया, रीट हो गया, आपका एमपी टेट हो गया, या फिर आप कह सकते हो जितने भी टेट होते हैं, प्लस में जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं जो कि आपका सीधा वैकेंसीज के लिए होते हैं, चाहे केवीएस हो, आपका यहाँ पर एनवीएस हो, आपका यूपीटीजीटी पीजीटी, मतलब सभी में आपका टॉपिक ऐसा है जो कि देखने को मिलता है। कौन कौन से टॉपिक है, चलिए एक बार उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका पोर्टफोलियो, जो कि हम आपका देखेंगे। पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका यहाँ पर आता है समग्र एवं आपका सतत विकास, ठीक है। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका यहाँ पर परीक्षण के प्रकार, तो परीक्षण के प्रकार भी आपको बार बार एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो है आपका यहाँ पर उपचारात्मक शिक्षण, ये भी आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो ये चार आपके ऐसे टॉपिक है, चार आपके वीआईपी टॉपिक, ठीक है, जो कि आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और आज आपका कंप्लीट पेडागोजी कंप्लीट हो जाएगी, जो कि आपकी हिंदी पेडागोजी से है। लेकिन जो आज के चार टॉपिक है ये आपको सभी एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। आपका सभी एग्जाम में आएंगे, प्लस आपकी सभी पेडागोजी में आएंगे। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि आपका सीडीपी के लिए तैयार कर रहे हैं, बहुत से बच्चे ऐसे जो आपका लैंग्वेज 2 के लिए तैयार कर रहे हैं, लैंग्वेज 1 के लिए आपका एसएसटी में, सभी में ये टॉपिक आते ही है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता दूं, ठीक है। जैसे कि आप सभी को प्लेलिस्ट चेक करनी है, जो भी अभी तक क्लासेस हुई है ज्ञान स्थली क्लासेस पे आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। क्या करनी है, आपको सारी प्लेलिस्ट चेक करनी है। प्लेलिस्ट का नाम आपको सीटेट बाय एक करके मिल जाएगा, ठीक है। हिंदी इंग्लिश आपका दोनों मिल जाएगी ज्ञान स्थली क्लासेस पर, ठीक है। अगर बात करें आपका यहाँ पर फेस्टिवल ऑफर अभी आपका स्टार्ट है, तो इसे ज्वाइन कर सकते हो। 999 रुपये मात्र में आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों आपको मिलेगा। क्या मिलेगा, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों आपको मिलने वाला है। तो आप इसे जाओ और जल्दी से परचेज करो। कमेंट कर देना, आपको नंबर मिल जाएगा, आप उस पर कॉल करके सारी डिटेल ले सकते हो, ठीक है। अब हम बाकी अदर बात करें, जब आपको क्लासेस आपकी कंप्लीट हो जाती है तो आपकी सारी प्लेलिस्ट में अपडेट कर दी जाती है, ठीक है। जितनी भी क्लासेस होती है हर एक क्लास आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और आप सभी की डिमांड पर, ठीक है, अब आपके यहाँ पर पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट होगी। तो इसके लिए क्या करो, सेशन को शेयर कर दो भाई, सभी स्टूडेंट पीवाईक्यू सीरीज में जुड़ सके। लाइक करो भाई, ठीक है। लाइक करने से क्या होता है कि बाकी स्टूडेंट के पास भी क्लासेस पहुंच जाती है। और जो भी नए हो चैनल के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, ठीक है। बेल आइकन ऑन रखना ताकि आपको क्लासेस की अपडेट मिल सके। डेली 8 बजे जो है 8 PM पर आपकी क्लासेस होती है। तो फटाफट जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। चलो भाई, अभी क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज हम आपका डिस्कस करेंगे पोर्टफोलियो। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक, पोर्टफोलियो होता क्या है, ये कभी बच्चों को समझ में नहीं आता, और एक नंबर तो यही बन जाता होता क्या है। तो अगर हम बात करें, पोर्टफोलियो आपकी एक तरीके की बुक है, ये फाइल है, ठीक है। क्या है, आपकी फाइल है। मान लीजिए जब आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा, आप जॉब के लिए जाओगे कहीं पर प्राइवेट में, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट में आपका पोर्टफोलियो नहीं लगता, ठीक है। जब आप प्राइवेट में जाते हो तो इसमें क्या होगा, जब आप प्राइवेट में जाओगे तो आपको सीवी अपना बनाते हो, ठीक है, आप अपना रिज्यूम बनाते हो। तो उसमें क्या करोगे, ये एक आपकी फाइल है, इसमें आप सारा डाटा लिखोगे, अपना नाम, अपना एड्रेस, अपनी क्वालिफिकेशन, आपका क्या क्या एक्सपीरियंस है, इस प्रकार से हर एक अपडेट आप लिखोगे, जो भी आज तक आपने अपना एक्सपीरियंस गेन किया है एज ए टीचर, ठीक है। आप वो सब इसमें ऐड डाउन करोगे, बेस्ट से बेस्ट वर्क लिखोगे, ठीक है। ऐसे क्या होता है, एक ऐसी फाइल बनाई जाती है जिसमें हम बच्चे का पूरा बायोडेटा रखते हैं, ठीक है। सारी चीज रखेंगे कि बच्चे ने क्लास में कितना सीखा, बच्चे ने पूरे साल क्या क्या अचीवमेंट की, बच्चा कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम था, मतलब हर एक पॉइंट जो हम रखते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, एक निश्चित अवधि के लिए होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि सीवी तो आप मान लो आज लगा रहे हो, 2 दिन बाद भी लगा सकते हो, 4 साल बाद भी, लेकिन क्या कर दोगे, इसे अपडेटेड कर दोगे। लेकिन आपका जो पोर्टफोलियो होता है, स्कूल में जो आपके टीचर है वो परमानेंट आपके पास नहीं रह सकते, ना ही बच्चा परमानेंट स्कूल में रह सकता है। मान लीजिए 6 क्लास का बच्चा है, वो स्कूल में आया, 7 तक वो वहां पे पढ़ा, तो इसके बाद वो दूसरे कॉलेज में चला गया, तो इसके बाद क्या हो गया, आपका यहाँ पर 6 से 7 का जितना भी डाटा है वो उसकी यहाँ पर पोर्टफोलियो में होगा। यही आपका पोर्टफोलियो होता है। अब मान लीजिए 7 से वो जिस भी स्कूल में गया, वो पोर्टफोलियो लेके टीचर समझ जाएगा, जो दूसरा स्कूल का टीचर वो समझ जाएगा, हाँ बच्चा इस फील्ड में बेस्ट है, इस तरीके से बच्चा पढ़ता है। मतलब हर एक, आप कह सकते हो एक तरीके से पूरा आपकी रेसिपी होती है, ठीक है। जैसे कि आप कभी कुकिंग करते हो तो आपको पूरी रेसिपी दे दी जाती है कि ऐसे ऐसे, तो ऐसे ही आपका क्या होता है, पोर्टफोलियो होता है।
जिसमें कि कंप्लीट आपका सिलेक्शन होता है, कंप्लीट संग्रह होता है। ठीक है, चलो अब हम इसे समझेंगे होता क्या। अब आपके डेफिनेशन से अभी तक आपको समझ में आया, लाइक सीवी, बस इससे बेस्ट तरीका नहीं है। सीवी से इसे कंपेयर कर दो। सीवी जॉब के लिए होता है या आपके बच्चे की प्रोफाइल के लिए होता है। तो पोर्टफोलियो एक प्रकार की क्या है, फाइल है। पोर्टफोलियो क्या है, एक प्रकार की फाइल है। क्या करती है ये आपकी क्या करेगी, जैसे कि जिसमें किसी बच्चे की, कोई भी बच्चा हो सकता है, उसकी निश्चित अवधि में किए गए कामों का संग्रह। ये आपकी पॉइंट है, टैगलाइन से रखो। इसमें आपका कलेक्शन होता है। कलेक्शन किसका, बच्चों के काम का। प्लस माइनस नेगेटिव सभी रखते हैं, ठीक है, क्योंकि पोर्टफोलियो के प्रकार भी होते हैं जिसमें आपके कुछ नेगेटिव रखे जाएंगे, कुछ पॉजिटिव चीजें रखी जाती हैं। लेकिन आपको वो नहीं याद रखना, क्योंकि सीटेट में वो चीजें नहीं आती। ठीक है, जो आपके बाकी एग्जाम है यूजीसी नेट, उसमें आपके प्रकार पूछे जाते हैं, लेकिन सीटेट में पोर्टफोलियो के प्रकार नहीं आते। और हमारा मेन टारगेट है सीटेट आपको पास ही करवा के दम ले। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो क्या होता है, ये आपका सिलेक्शन होता है। क्या होता है, एक तरीके का सिलेक्शन होता है जिसमें हम बच्चों की सभी क्या रखते हैं, काम का संग्रह। बस समझ में आ गया। पोर्टफोलियो क्या है, एक फाइल है जिसमें हमने बच्चों के सभी काम को ऐड कर लिया। ठीक है, इसमें हम बच्चों की उपलब्धि को रखेंगे, बच्चे ने कितना अचीव किया, बच्चे की प्रगति को और बच्चे की कमियों को भी रखेंगे, मतलब कंप्लीट। ठीक है, कंप्लीट मतलब चाहे गुण हो, दोष हो, हर एक चीज आ जाएगी। आगे बात करेंगे हम बच्चों की महत्वपूर्ण जानकारी। मान लीजिए बच्चों को कोई प्रॉब्लम है, बच्चों को कोई फोबिया है, या बच्चों को कोई डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, जो हमने आपकी लैंग्वेज डिसऑर्डर समझा था, एलडी समझा था, वो भी हम पॉइंट इसमें ऐड डाउन कर सकते हैं। तो बच्चों की महत्वपूर्ण जानकारी मतलब व्यक्तिगत, उसके पिताजी क्या करते हैं, उसके पिताजी का नाम, पारिवारिक शिक्षण, उसके पापा जी कितने पढ़े हुए, इस प्रकार से जब आप कोई फॉर्म या एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो तो ये सारी चीजें पूछी जाती है। उसकी संस्कृति, उसका धर्म क्या है, उसकी जाति क्या है, उसकी सामाजिक जानकारी सभी जो है ऐड डाउन होती है। अब बच्चों की पोर्टफोलियो बनाने का उद्देश्य क्या होता है, अब आप क्या पोर्टफोलियो क्यों बनाओगे बच्चों का, इससे होता है कि हमें सहायता मिल जाती है कि बच्चों का उनका मूल्यांकन करना आसान हो जाता है। अब हमारे पास फाइल है, हमें पता लग जाएगी कि हाँ बच्चा का मूल्यांकन हम आपका बहुत इजीली तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया पोर्टफोलियो। आई होप आपको पोर्टफोलियो जैसा डिफिकल्ट टॉपिक क्लियर हो गया होगा, लाइक आपका सीवी, बस। ठीक है, सीवी रखना है, रिज्यूम रखना है, जो आप कहीं किसी जॉब के लिए जाते हो तो वही आपका एक तरीके का पोर्टफोलियो है। ऐसे बच्चों का होता है जिसमें कि कंप्लीट आपका क्या होगा, इसमें कार्य का संग्रह होगा, काम का संग्रह, कलेक्शन होता है। देखो सीवी में तो आप अच्छी अच्छी चीजें रखते हो, सीवी में तो आप बेस्ट वर्क रखोगे, ऐसा तो है नहीं कि आप अगर किसी में एक बार फेल हुए थे वो रखोगे, नहीं रख सकते। ठीक है, ऐसे ही इसमें पोर्टफोलियो में क्या होगा, इसमें सब होगा, बच्चा फेल हुआ है, पास हुआ है, फोबिया है, बच्चा किसका अचीवमेंट किया, बच्चे ने कितने अवार्ड प्राप्त किए, मतलब हर एक पॉइंट इसमें लिखा जाता है। तो ये आपका पोर्टफोलियो पहला टॉपिक कंप्लीट। ठीक है, 4 वीआईपी टॉपिक आज हम आपके करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है, आगे चलेंगे। अब है आपका समग्र एवं सतत मूल्यांकन, आपका CCE। पहले तो इसकी फुल फॉर्म याद रखना, क्या है इसकी फुल फॉर्म, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। ठीक है, क्या है आपका कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, या फिर आपका याद रखना, ठीक है, या हिंदी में याद रखो, समग्र एवं सतत मूल्यांकन। समग्र मतलब बड़ा, पूरा, हर एक एस्पेक्ट जो हमने विकास के पढ़े थे आपके CDP में। ठीक है, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, आपका सोशल, सामाजिक, हर एक पॉइंट। तो समग्र मतलब सभी प्रकार का विकास, सतत मतलब डेली, सतत मतलब लगातार, लगातार आपका ही चलता है। ठीक है, ये आपका इसका मीनिंग, अगर मीनिंग भी समझ लोगे ना तो सीसी कभी नहीं भूलने वाले। ठीक है, समग्र है, बड़ा है, हर एक पॉइंट आपका, हर एक यहाँ पर विकास के पक्ष आएंगे। ठीक है, और सतत है मतलब लगातार चलेगा। ऐसा नहीं कि आज आपने मूल्यांकन कर लिया फिर बच्चों के 2 साल तक खत्म, आप मूल्यांकन नहीं करोगे, ऐसा नहीं करोगे। ठीक है, अगर हम बात करें सतत एवं मूल्यांकन की तो ये क्या करते हैं, बच्चों के लिए निःशुल्क, बिल्कुल एक तो फ्री है, और अनिवार्य, ये क्या अनिवार्य भी है, ठीक है, कंपल्सरी है, आपका RTE राइट टू एजुकेशन 2009। एक तो ये नाम याद रखना 2009, ये CDP में करेंगे हम आपका डिटेल में। ठीक है, CCE को प्रत्येक बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक लागू किया जाना चाहिए। जब तक बच्चों की सारी चीजें कंप्लीट ना हो जाए तब तक ये आपका करना ही चाहिए। ठीक है, ना सिर्फ प्रारंभिक बल्कि आगे भी। ठीक है, इन फ्यूचर अगर बच्चों को नीड है तो हम करेंगे। CCE में सतत का अर्थ होता है बच्चे को सीखने में कहाँ कमी रह गई, जिसके आधार पर सीखने में सुधार किया जा सके, शिक्षक उचित समय पर आवश्यक कदम उठा सके। साथ में हमें यह भी पता लगाना होता है कि बच्चा सीखने में कहाँ कठिनाई महसूस करता है। CCE का मतलब क्या है, हम मूल्यांकन करते क्यों है, कल की क्लास में समझा था भाई, क्यों कर रहे थे,
हम बच्चों को देख पाए कहाँ पर बच्चों को कमी हो रही है, कहाँ पर बच्चों को कठिनाई महसूस हो रही है, वो ही है आपका मूल्यांकन। तो हम क्या करेंगे, हम बच्चे को कहाँ का कमी रह गई, किस आधार पर बच्चे में हमें सुधार करने का आवश्यक है, कौन सा टीचिंग मटेरियल यूज करना है, कौन सी टीचिंग विधियां यूज करनी है, हमें कौन से आवश्यक कदम उठाने चाहिए ताकि बच्चा और बेटर तरीके से सीख पाए, हमें ऐसा क्या करना चाहिए, ऐसा पता लगाना चाहिए जिससे कि हम बच्चों की कठिनाई का अनुभव कर सके। ठीक है, सीसी को दूसरे घटक मतलब समग्र, ये था सतत का मतलब लगातार चलेगी चीजें, समग्र का मतलब बच्चों का सर्वांगीण, बस ये है आपका की पॉइंट, बच्चों का समग्र, आपका बहुमुखी, ठीक है, चहुमुखी के बारे में विकास करना, मतलब हर एक पक्ष, हर एक आयाम, ठीक है, हर एक आयाम, विकास का हर एक आयाम, जैसे कि आपका फिजिकल हो गया, कोग्निटिव हो गया, सोशल हो गया, ठीक है, इसके बाद आपका क्या हो गया, इमोशनल हो गया, आपका नैतिक हो गया, मोरल हो गया। तो इन सभी पक्षों का हमें क्या करना है, बच्चों का मूल्यांकन करना है, सर्वांगीण विकास की पॉइंट है आपका। आप बताओ समझ में आ गया भाई, कितना इजी टॉपिक था। और ये टॉपिक आप सभी का इतना घुमा फिरा के कराया जाता ना कि आपको कभी क्लियर ही नहीं होता। तो क्लियर हुआ, समग्र मतलब कंप्लीटली, आपका कंप्लीटली हम देखेंगे। अगर कोई आपका स्कूल में बच्चा है तो आप हर एक पक्ष पर बात करोगे। अब मान लीजिए मैं आपका मूल्यांकन करूं, मुझे क्या करना है, सीटेट का मूल्यांकन करना है, तो मैं आपके हर एक सिलेबस में, जैसे कि आपका हिंदी पेडागोजी आपको कितनी आई, सीडीपी आपको कितनी आई, कितना आपको समझ में आया। मान लीजिए आपको एक टॉपिक समझ में नहीं आया, पोर्टफोलियो, क्यों नहीं आया, मुझे कौन सा अलग तरीका यूज करना है, मुझे कौन सा न्यू मेथड प्रयोग में लाना है, नई विधि क्या होनी चाहिए मेरी, ठीक है, नई विधि मैं यूज करूंगी। तो ये सब है आपका मूल्यांकन के पार्ट। ठीक है, समझ में आया। अब आप क्या करो, चीजें नोट डाउन करो, मैं आपको नोट्स में बताऊंगी क्या क्या करना है। एक तो RET 2009 याद रखो, इसमें क्या बताया कि शिक्षा को पूरी होने तक आपका लागू होना चाहिए जब तक बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा पूरी ना हो जाए। दूसरा, हमें CCA का क्या करना है, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम बच्चों को, बच्चे कहाँ से सीख रहे हैं, बच्चों के अंदर क्या क्या कमी रह गई इसका पता लगाते हैं, क्या क्या सुधार कर सके, ये आपकी टैगलाइन हो गई। आवश्यक कदम उठाते हैं ताकि बच्चा अच्छे से सीख पाए, और बच्चा कहाँ कठिनाई महसूस कर रहा है इस पर, ये की पॉइंट है। ऐसे कैसे आपको 4 ऑप्शन में यही घुमा फिरा कर देंगे। दूसरा है समग्र, मतलब हर एक पक्ष पर, हर पक्ष, और यहाँ पर है समग्र, आपका यहाँ पर क्या है, समग्र मतलब सर्वांगीण प्रगति, मतलब बिल्कुल डिटेल में सर्वांगीण मतलब हर एक प्रकार के पक्ष इसमें आप ऐड डाउन करोगे। ठीक है भाई, भाई इतना समझ में आया, क्लियर हो गया, आगे चले चलो। अब आपका थर्ड VIP टॉपिक, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें आपके 5 प्रकार के परीक्षण हैं। क्या है, 5 प्रकार के परीक्षण, परीक्षण से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। व्यक्तिगत परीक्षण, व्यक्तिगत परीक्षण एक ऐसा परीक्षण होता है जो एक ही प्रकार, एक ही व्यक्ति का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए मेरी क्लास में कोई रिया है, मैं इसका क्या करूं, परीक्षण करूं, ये क्या हो गया, व्यक्तिगत परीक्षण। रिया मुझे बता रही कि मैम मुझे हिंदी पेडागोजी नहीं आती, तो हम क्या करूं, इसका परीक्षण करूं, इसका मैं टेस्ट करूं, परीक्षण मतलब टेस्ट करना। ठीक है, अब है आपका मानकीकृत, ये बहुत ही नेगेटिव चीजें होती है, मानकीकृत नेगेटिव। ठीक है, सीधा सीटेट में बहुत ज्यादा वर्ड यूज होता है, बहुत ज्यादा। अगर PYQ की सीरीज देखोगे, PYQ में मैंने जनवरी ये सब पेपर कराए हैं, तो उसमें चेक करना ऐसे कैसे मानकीकृत दे रखा है जो कि नेगेटिव है। ये क्या करते हैं, ये चीजें को स्टैंडर्डाइज कर देता है, स्टैंडर्ड फिक्स कर देता है। तो ये चीजें गलत है, क्योंकि बच्चों का विकास हो सकता है, तो हम स्टैंडर्ड कैसे फिक्स कर सकते हैं। आगे बात करते हैं भाई, ऐसे परीक्षण जो शिक्षार्थियों, मनोवैज्ञानिक आदि विशेषज्ञों की सहायता से बनाए जाते हैं और बड़े लेवल पर प्रकाशित किए जाते हैं, हम बड़े लेवल पे ही प्रकाशित कर सकते हैं। अब मान लीजिए CTET में भी आपका क्या मानकीकृत परीक्षण है, 90 नंबर लाने आपके आवश्यक है। क्यों करा, क्योंकि बड़े लेवल पे था। हम एक एक बच्चे का लेवल देख के नहीं कर सकते कि बेटा आप 80 ले आना, बेटा आप 70 ले आना, आपका IQ कम है, बेटा आप 50 ले आना। हम ऐसा नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, मानकीकृत का यूज करते हैं, क्योंकि बड़े लेवल पे हमें चीजें करनी है। समझ में आया भाई, समझ में आया है। तो मानकीकृत नेगेटिव, लेकिन हम यूज करेंगे क्योंकि भाई बहुत सी ऐसी चीजें जो हम नहीं कर सकते डायरेक्ट, जैसे कि आपका CTET हो गया। आगे आपका आत्मनिष्ठ परीक्षण, ये परीक्षण प्रशिक्षक के व्यक्तिगत निर्णय के आधार पर होते हैं। क्या करेंगे, व्यक्तिगत निर्णय, आत्मनिष्ठ, आत्मनिष्ठ मतलब सेल्फ,
परीक्षक के व्यक्तिगत निर्णय, मतलब जो भी आपका पेपर ले रहे हैं उसके। अब मान लीजिए मेरा मन करेगा मैं आपका मॉक ले लूं, मेरा मन करेगा मैं आपसे ओरल कुछ पूछ लूं, मेरा मन करेगा मैं आपको होमवर्क में दे दूं। तो ये क्या है, ये आपका परीक्षक जो भी आपका एग्जामिनर है वो अपने अकॉर्डिंग टेस्ट फिक्स कर सकता है, ऐसा होता है। ठीक है, जैसे कि आपकी प्रेजेंटेशन वगैरह होती है, आपका इंटरव्यू होता है, वो अपनी मर्जी से कुछ भी पूछेगा, चाहे आपका सिलेबस में हो या ना हो। तो क्या आत्मनिष्ठ मतलब खुद से चीजें डिसाइड करना कौन करेगा, परीक्षक मतलब एग्जामिनर। पॉइंट क्लियर, बहुत ही क्लियर बता रही हूँ मैं आपको। आगे आपका वस्तुनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ आप सभी को पता है हम तो वस्तुनिष्ठ करते हैं। ठीक है, ये क्या है, यदि एक परीक्षक पर किसी परीक्षार्थी को अलग अलग परीक्षकों द्वारा एक जैसे अंक प्राप्त किए जाए तो परीक्षण वस्तुनिष्ठ होगा। जैसे कि आपका सीटेट, सीटेट में 4 ऑप्शन होते हैं। अब आपका थर्ड ऑप्शन सही है तो सही है, चाहे इसमें मैं चेक करूं, अलका मैम चेक करें या कोई भी टीचर चेक करे, आपके नंबर 90 है तो 90 ही आएंगे। अब मान लीजिए मेरा मन करा कि मैं आपको 80 दे दूं, ऐसा मैं दे ही नहीं सकती। क्यों नहीं दे सकती, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। पेपर क्या वस्तुनिष्ठ में पता है ये ऑप्शन सही है तो सही है। अब मान लीजिए आपका कैसा होता, जैसे कि आपने देखा होगा अगर मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन देती तो मान लीजिए मैंने आपको 5 नंबर दे दिए, अलका मैम ने आपको 4 नंबर दे दिए, तो ये आपका अंतर देखने को मिलता है। ये वस्तुनिष्ठ नहीं है, ये क्या है, व्यक्तिनिष्ठ है, मतलब आत्मनिष्ठ, हमने अपने अकॉर्डिंग नंबर दे दिए। लेकिन वस्तुनिष्ठ आपका बिल्कुल प्योर होता है, इसमें गलती कम होती है। इसमें क्या होता है, गलती कम होता है। इसी वजह से सीटेट जैसे जितने भी कंपटीशन वाले एग्जाम होते हैं उसमें प्योरिटी मतलब उसमें शुद्धता का ध्यान रखते हुए आपका वस्तुनिष्ठ की बात की जाती है। समझ में आए इतने पॉइंट भाई। चले अगला आपका 5वां, निपुणता। निपुणता क्या होता है, चले चलो अब बात करेंगे आपका निपुणता परीक्षण। भाई ये बताइए जो 4 टेस्ट करे इसमें कोई डाउट तो नहीं है आपको, बताइए अगर आपको कोई डाउट हो तो। आगे चलते हैं फिर। अब है आपका निपुणता। निपुणता में क्या होता है, इसमें जो है परीक्षण के द्वारा किसी विशिष्ट काम के संबंध में बच्चों की उपलब्धियों का मापन किया जाता है। निपुणता चेक करेंगे, क्या करेंगे, निपुणता। देखो अब सीटेट में भी ये भी परीक्षण आपका ऐड होगा। कैसे, सीटेट क्यों कराया जाता है, आपकी निपुणता देखने के लिए कि आप टीचर के लिए बेस्ट हो नहीं हो। यही क्या है निपुणता, मतलब हम निपुण देखना चाह रहे हैं। आप कहोगे कि मैम आपने तो सीटेट में व्यक्तिनिष्ठ भी बता दिया, आपने मानकीकृत भी बता दिया, ये भी बता दिया, वो भी मैं आपको सभी समझाती हूँ दोबारा। ठीक है, देखो सीटेट का एग्जाम्पल ही मैं लेके चलूंगी। क्यों, क्योंकि सीटेट का एग्जाम्पल आप ज्यादा रिलेट कर पाओगे अपने वास्तविक जीवन से। चलो अब क्या है, अब राम है मेरे पास आया, मैंने उसका परीक्षण कर लिया सीटेट के लिए, वो प्रिपेयर है या नहीं सीटेट देने के लिए, वो अब बिल्कुल तैयार हो चुका नहीं, तो ये क्या हो गया, व्यक्तिगत परीक्षण। सिर्फ मैंने राम का। अब क्या है, आप सभी 20 लाख 50 लाख या 30 लाख बच्चे एग्जाम में बैठे, 20 लाख बच्चे एग्जाम में बैठे और आप सभी को 90 नंबर लाने हैं, तो ये क्या है, मानकीकृत है, पहले से चीजें फिक्स है। ये टेस्ट में पहले से ज्यादा चीजें फिक्स है और आपका पेपर भी पहले से फिक्स है, बहुत सारे शिक्षार्थियों ने मनोवैज्ञानिकों ने बनाया हुआ है। आगे आपका आत्मनिष्ठ, मतलब अब मान लीजिए अब मैंने क्या किया, आपसे ओरल टेस्ट लिया, मैं अपने अकॉर्डिंग कोई भी काम करूं, अब मेरे हाथ में है, अब मैं क्या करूं, आपको 7 नंबर दे दूं, अब मैं आपको 8 नंबर दे दूं, मैं अपने अकॉर्डिंग चीजें चेंज कर सकती हूँ। ये व्यक्तिगत निर्णय है। यहाँ पर मुझे सीबीएसई भी ये नहीं कहेगा भाई आपने इस बच्चे को कम नंबर क्यों दिए, आपने इस बच्चे को ज्यादा नंबर क्यों दिए। ये क्या होता है, आत्मनिष्ठ। जैसे कि आपके 10th 12th के बोर्ड्स, ठीक है, उसमें क्या होता है, आत्मनिष्ठ होता है। अगर टीचर का मूड अच्छा होता है तो बहुत अच्छे नंबर मिल जाते हैं, अगर किसी बच्चे ने बहुत गंदा लिखा है तो अपने अकॉर्डिंग कम दे देगा, चाहे कितना अच्छा लिखा हो उसने। आगे आपका वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ क्या है, सीटेट का पेपर। क्यों, क्योंकि अगर आपके 90 नंबर आए तो वो 90 ही नंबर है, चाहे अलका मैम चेक करे चाहे मैं चेक करूं, ठीक है, 90 नंबर ही आएंगे। आगे आपका निपुणता। निपुणता क्या, अब हमें सीटेट का एग्जाम क्यों दिया हमने, सीटेट का टेस्ट क्यों कराएगा, क्योंकि हमें देखना है कि आप एज ए टीचर अच्छे बन भी पाओगे नहीं। 90 नंबर लाते हो तो पता लग जाएगा हाँ कि भाई आपके अंदर इतनी थिंकिंग है, आप इतना लॉजिक लगा पाओगे कि आप अच्छे टीचर बन पाओ। तो क्या हो गया, निपुणता। हम इसमें निपुणता चेक करेंगे। समझ में आया भाई पॉइंट, है ना, बहुत ही बेहतरीन। चलो भाई अब आपका लास्ट पॉइंट बचा हमारा उपचारात्मक शिक्षण, रेमेडियल टीचिंग। ठीक है, रेमेडियल टीचिंग होते है, इसे रेमेडी देता है, कहाँ पर प्रॉब्लम होती है ये आपका बताता है। ठीक है, चलो आगे चले। चलो यहाँ तक अब आपके 3 वीआईपी जो टॉपिक हमने कंप्लीट किए समझ में आए। ठीक है, पोर्टफोलियो, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, आपका परीक्षण के प्रकार,
अब है आपका उपचारात्मक शिक्षण। ये क्या होता है? निदानात्मक। कल हमने परीक्षण डिस्कस किया, निदानात्मक के बाद मैंने बताया कराया जाता है उपचार। समस्या पता लग गई कि बच्चे को जो है याद नहीं होता, ठीक है, ये क्या है? समस्या। अब आप क्या करोगे? इसका निदान, क्योंकि निदानिक परीक्षण के द्वारा हम क्या करते हैं? जो अधिगम में कठिनाइयों का पता लगाते हैं। अगर पूछा जाए सीटेट में निदान पहले होगा या उपचार पहले होगा, तो याद रखना निदान पहले होता है। निदान समस्या को बताएगा, उपचार सॉल्यूशन देगा, ठीक है। इसके बाद उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा दूर किया जा सकता है, दूर करने का प्रयास किया जाता है। जैसे कि क्या आपका महत्व है कि हमने देखा बच्चों को सीखने के दौरान होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या प्रयत्न किए जा सकते हैं, ये आपका उपचारात्मक शिक्षण बताएगा। बालकों की क्षमता को सही दिशा में मोड़ने में सहायता यही देगा। मान लीजिए एक बच्चा अच्छे से नहीं पढ़ता, बच्चा सिर्फ क्लास में भी नहीं आता, तो आपने देख लिया भाई हाँ बच्चे को ये प्रॉब्लम है, तो आप उपचार दोगे, आप उस पर नजर रखोगे एक तरीके से। आप उसके घर में भी फोन करके पूछोगे कि बेटा आपका बेटा आ नहीं रहा, ये वो, ठीक है। आप क्या करोगे? एक तरीके से सही दिशा दोगे, उसे डेली क्लास में बुलाओगे, उसे बैठ के समझाओगे कि डेली क्लास में आना चाहिए, आपको चीजें समझने को मिलती है, आपकी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्या करोगे? आप उपचार दे रहे हो। आगे व्यक्तित्व संबंधी समस्या का आपका निराकरण करना है, कि जहां पर भी व्यक्तिगत या आपका व्यक्ति संबंधी, मान लीजिए बच्चे को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, तो आप उसकी व्यक्तिगत समस्या का भी आप यहाँ पर सोल्यूशन दोगे। ये आपको एज ए टीचर करना पड़ेगा, ठीक है। टीचर हो ये मत समझना कि किताबों तक ही संबंधित हो, नहीं, उनकी लाइफ को भी आप बेटर बनाओगे। आप बच्चों के अंदर आत्मविश्वास में वृद्धि करोगे कि बच्चों को कहाँ जो है बच्चा डरता है या उसे लगता है कि मुझे चीजें तो आती है लेकिन बोल नहीं पाता, तो आप उसे कहोगे नहीं बेटा तुम जो कहते हो सही कह रहे हो, आपको याद है, ये बताओ वो बताओ, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत से बच्चे याद सारी चीजें हैं लेकिन सुना नहीं पाते, क्यों? क्योंकि आत्मविश्वास में कमी है। तो आप क्या करोगे? वृद्धि करोगे, आप उन्हें एंगेज कराओगे, उन्हें बाकी बच्चों के साथ जोड़ोगे। आगे है छात्रों के द्वारा की जाने वाली त्रुटि को सुधार करने के साथ साथ भविष्य में होने वाली त्रुटि से भी बचाओगे। मान लीजिए अब बच्चा कोई गलती करता है, तो आप उसे क्या करोगे? उसे गलती के बारे में बताओगे, और इन फ्यूचर गलती ना करे तो उसका भी आप सोल्यूशन बच्चों को दोगे, भाई बेटा ये चीज ऐसे होती है, ठीक है। आगे शिक्षण को बहुत ज्यादा रोचक बनाना है। आपको पता लग गया कि आपकी क्लास बहुत ही ज्यादा बोरिंग है, मजा नहीं आता बच्चों को, तो क्या करोगे? आप क्लास को और ज्यादा रोचक बनाओगे, और ज्यादा TLM का यूज करोगे, ठीक है। उद्देश्यपूर्ण बनाओगे, प्रभावशाली बनाने में जो है हेल्प करेगा, ठीक है। ये हो गया आपका उपचारात्मक शिक्षण। समझ में आया भाई? पॉइंट बताइए, समझ में आए इतने? ठीक है भाई, बताओ उपचारात्मक शिक्षण समझ में आया? चलिए एक बार दोबारा से रिवाइज करते क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आपका लास्ट VIP टॉपिक है। आज आपकी हिंदी पेडागोजी हमने समाप्त कर ली। अब आपको मैं की पॉइंट बताऊंगी, उन्हें नोट में नोट डाउन जरूर करना, ठीक है। चलो सबसे पहले क्या करेंगे? उपचारात्मक क्यों होता है? क्योंकि हमें कठिनाइयों को दूर करना है। पहला पॉइंट, सही दिशा में बच्चों को मोड़ने में सहायता करने के लिए, समस्याओं का निराकरण करना है, आत्मविश्वास में बच्चों की वृद्धि करनी है, भविष्य में त्रुटि होने से बचाना है, उद्देश्यपूर्ण बनाना है, रोचक बनाना है, प्रभावशाली बनाने में हेल्प करनी है। कौन करेगा? उपचारात्मक शिक्षण, मतलब उपचार देगा, ठीक है। मान लीजिए आपको सर दर्द है, तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर ने पता लगा लिया हाँ भाई आपको सर दर्द है, तो क्या है आपका नैदानिक, लेकिन डॉक्टर ने क्या दिया? आपको दवाई दी, मेडिसिन दी, तो वो क्या हो गया? आपका उपचार। बस बच्चों को यही क्लियर नहीं होता नैदानिक क्या है और आपका उपचारात्मक क्या है। आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आपको क्लियर हुआ भाई? बताइए, ठीक है। आज हमने आपके 4 VIP टॉपिक कंप्लीट किए। कौन कौन से? फटाफट क्विक रिवीजन करेंगे। एक है आपका पोर्टफोलियो पूरा बच्चों का चिट्ठा मतलब काम का संग्रह, बच्चों की क्या नेगेटिव चीज है, बच्चों की क्या पॉजिटिव चीज है, बच्चों की संपूर्ण जानकारी, उसके घर परिवार का भी सब उसमें ऐड करते हो, ठीक है। मेन उद्देश्य क्या होता है कि आप उसका अच्छे से मूल्यांकन कर पाओ कि हाँ ये बच्चा ऐसा है। एक पोर्टफोलियो इस वजह से तैयार की जाती है कि सभी बच्चों का आपके पास डाटा हो, आप सभी बच्चों के हर एक पॉइंट को समझ सको, हर एक तरीके से आकलन कर सको। आगे है आपका अगेन इंपोर्टेंट आपका समग्र एवं सतत मूल्यांकन, CCE, बार बार रिपीटेड, CTET का बहुत ज्यादा, ठीक है। ये क्या करेगा? ये आपका एक ऐसा मूल्यांकन है जो कि आप लगातार करोगे और सभी पक्ष का करोगे, सर्वांगीण विकास की प्रगति के लिए करोगे। लगातार आप इसमें क्या करते हो? मूल्यांकन करते हो। आगे है आपका
परीक्षण के प्रकार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। व्यक्तिगत, जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति को लेके चले। मानकीकृत, जिसमें एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दो कि 90 नंबर लाने जरूरी है। आत्मनिष्ठ, मतलब टीचर अपने अकॉर्डिंग किसी को कितने भी नंबर दे सकता है। वस्तुनिष्ठ, मतलब बहुत शुद्धता से देंगे। अगर किसी बच्चे के 90 नंबर है तो 90 ही होंगे, चाहे कोई भी टीचर उसे चेक करे। निपुणता, मतलब जब आप सीटेट का एग्जाम देते हो, क्यों देते हो? क्योंकि आपको एज ए टीचर बनना है, आप टीचर बनने में निपुण हो या फिर नहीं, इस वजह से आपका सीटेट कराया जाता है। आगे आपका उपचारात्मक शिक्षण, उपचार दोगे, रेमिडल, ठीक है, रेमेडी दोगे आप इसमें। तो क्या करेगा, निदान के बाद ही आता है आपका, पहले आप समस्या पता लगाओगे, समस्या पता लगाना निदान कहा जाता है, और समस्या का सोल्यूशन देना उपचार कहा जाता है। ठीक है, इसमें कठिनाइयों को दूर करते हैं, समस्या का निराकरण करते हैं, सुधार करते हैं, प्रभावशाली बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये आज आपके 4 VIP टॉपिक कंप्लीट, प्लस में आपकी कंप्लीट CDP हिंदी पेडागोजी। ठीक है, सॉरी भाई, आपकी हिंदी पेडागोजी आपकी कंप्लीट। ठीक है, हिंदी आपकी पेडागोजी कंप्लीट हो गई भी। पूछो भाई, कोई भी डाउट हो आज आपका पूछ सकते हो, और आपको ये सारी क्या मिल जाएगी, हिंदी की पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, आज आपकी HP कंप्लीट हो गई, और जो आपकी पेडागोजी कंप्लीट हुई है, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चाहे इंग्लिश के लिए भी तैयारी कर रहे हो ना, तो यही आपकी चीजें आती है। ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण आएगा, रेमिडल टीचिंग आ जाएगी, ऐसे ही समग्र सतत मूल्यांकन CC सेम ही चीजें है। ठीक है, बस लैंग्वेज का हेरफेर है, और कुछ भी नहीं है, सेम ही आएगा। तो 30 नंबर आज आपके कंप्लीट होते हैं। अब अब आपकी आएगी PYQ सीरीज। इससे पहले मैंने कुछ आपके PYQ कराए हैं, जो कि प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, सीटेट बाय एकता नैन करके। ठीक है, सीटेट बाय एकता नैन करके आप जब प्लेलिस्ट सर्च भी करोगे तो भी आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, अब आपकी CDP की क्लासेस होगी 8 PM पर। ठीक है, आज आपकी हिंदी पेडागोजी कंप्लीट, और इससे पहले आपकी CDP की काफी क्लासेस हुई है, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना। ठीक है भाई, तो आज ये आपकी हिंदी पेडागोजी कंप्लीट हो चुकी है। अब आपकी PYQ सीरीज आ जाएगी जल्दी, और जो भी नए हो भाई सब्सक्राइब कर लो, और बताओ ये पूरी सीरीज आपको कैसी लगी। कौन बच्चे हैं जो स्टार्टिंग से जुड़े हुए, आज अपना फीडबैक बहुत ही प्यारा सा आप देना। ठीक है, आज अपना फीडबैक जरूर दो भाई, आज अपना बहुत ही अच्छा सा फीडबैक दो भाई। आप कैसी लगी आपको क्लासेस, लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब आप कर ही देना। आपको ज्ञान स्थली को क्या करना है, सब्सक्राइब करना। ठीक है, और बेल आइकन को ऑन रखना, ताकि डेली 8 PM पर जब हम आपसे मिले तो आपको क्या मिल जाए, आपको अपडेट मिल जाए। ठीक है, 8 PM पर प्लेलिस्ट चेक कर लेना। और हाँ भाई, अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर मैंने आपको जो भी अपडेट होती है क्लासेस की वो मिल जाती है, PDF नोट्स हर एक चीज जो है टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, तो ज्वाइन कर लो। और आपको जो फेस्टिवल ऑफर है भाई, इसे भी परचेज कर लो। ठीक है, 999 रुपये मात्र आपको चीजें मिल जाएगी। 999 रुपये में आता है क्या है, या कुछ आता है भाई? ठीक है, नहीं आता ना, इसमें आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों दिया जाएगा, परचेज कर सकते हो आप। ठीक है, तो चलो भाई, मिलेंगे अब आपसे कल CDP के साथ। बताओ भाई, कोई डाउट, कोई भी क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, आज आपके लास्ट क्लास है, तो आज आपके डाउट भी लिए जाएंगे। कमेंट कर देना जो भी आपके डाउट हो। ठीक है, बाकी बताओ किसी भी टॉपिक में आपको कोई भी डाउट हो। ठीक है, हमने कंप्लीट आपकी हिंदी पेडागोजी कर चुके हैं। इसकी पूरी PDF आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, तो आप ज्ञानस्थली की एप्लीकेशन देख लेना। ठीक है, ज्ञानस्थली की एप्लीकेशन जब आप डाउनलोड करोगे ना, ऐप डाउनलोड करना, आप कहाँ पे जाना है आपको प्ले स्टोर पे जाना है। ठीक है, उसमें आप जब करोगे ऐप में, तो आप ज्ञानस्थली क्लासेस सर्च करना, तो आपको मिल जाएगी एप्लीकेशन, उसे डाउनलोड कर लेना। ये सब क्लासेस, ये सब PDF आपको वहां पर शेयर कर दी जाएगी। PDF के लिए आपको एप्लीकेशन ज्वाइन करनी है। ठीक है, ठीक है भाई, आपको क्लास कैसी लगी फीडबैक दे देना। ठीक है, और पूरी प्लेलिस्ट चेक कर लेना। आपकी 18 या 19 क्लासेस हुई है, इसमें आपकी पूरी हिंदी पेडागोजी कंप्लीट कर चुके हैं, और अब आपके फेस्टिवल समाप्त हो चुके हैं। क्या हो गए, फेस्टिवल एंड हो गए। अब आपको क्या करना है, अब आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, क्योंकि एग्जाम आपके सामने है। एग्जाम की डेट आप सभी को पता है ना, या नहीं पता? बताइए भाई, अपडेट तो मैंने आपको दी थी। आपका 14 या फिर आपका 15 दिसंबर को ही एग्जाम होगा। ठीक है,
तो इसके लिए टाइम कम है, 1 महीना बचा है, 1 महीना अच्छे से हमारे साथ जुड़ जाओ। सीटेट में सिलेक्शन में आपका दिला ही दूंगी, ठीक है। सीटेट में आपको सिलेक्शन मिल जाएगा, बस डेली क्लासेस करो, बस ये आपको करना है। अपने नोट्स जरूर बना लेना, जब मैं आपको क्लासेस कराए ही ना, ये जितनी भी क्लासेस कराए इसके अपने नोट्स बनाना, ठीक है, ताकि आप सभी के काम आ सके। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं नोट्स, क्योंकि ऐसे नहीं है सीटेट बस कर ले इसके बाद ये कुछ काम का नहीं है, ये काम का है। टीचिंग एग्जाम में ये आपके काम का आएगा, ठीक है। टीचर बनना है तो ये चीज़ें आपको मिलती ही है और मिलेगी ही, ठीक है भाई। बताइए कोई भी इतना यहाँ तक डाउट, कोई भी क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हो, बाकी कमेंट कर देना क्लास कैसी लगी, पूरी सीरीज कैसी लगी आपको, ठीक है। और जो नए हो सब्सक्राइब कर लेना भाई, और फीडबैक आज जरूर देना। आज मैं आपको फीडबैक के लिए बहुत ज़्यादा कह रही हूँ। आप ये बताओ सीरीज कैसी लगी, ये आपको पूरी कॉन्सेप्ट हिंदी पेडागोजी आज आपका एंड हो गया। PYQ जल्दी स्टार्ट होगा आपकी, कल जो है CDP की क्लासेस होगी, तो आ जाना डेली, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो भी इस बार सीटेट पास करना चाहते हैं। और अगली दिवाली आपको क्या करना है, टीचर बन के ही अपनी दिवाली सेलिब्रेट करनी है। तो बस इसी मोटिवेशन के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, अपना ध्यान रखिए और ऐसे ही तैयारी करते रहिए। सिलेक्शन दूर बिल्कुल नहीं है, बस आपको लगे रहना है।